12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे याद करेंगे? के से क, की ए से का, की आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु। ऐसे करके यहाँ पर 12 खड़ी में जितने जो है ना अक्षरे होते हैं उन सारे को मैं इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद कराऊंगा और इसे अरेंज किया हूँ। एक एक अक्षर को अंग्रेजी में कैसे लिखते पढ़ते हैं और इसे याद कैसे करते हैं, एक आसान एक फार्मूला के जरिए, एक आसान एक ट्रिक के जरिए आप लोग को लिखने पढ़ने को आज प्रैक्टिस कराऊंगा और कंठस्थली याद कैसे करते हैं यह भी एक आप लोग को ट्रिक भी दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर वॉच करें और मैं क से लेकर के ग तक आप सबको 12 खड़ी को अरेंज किया हूं और एक एक अक्षर को मैं अंग्रेजी में लिखा हूं और इसको पढ़ने लिखने को याद करने को प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस क्लास को हम लोग शुरू करता हूं और मैं हूं आपका धर्मवीर सर यानी धर्म सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको आपके अपने ही हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ क ख ग से, यानी क ख से या स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को बहुत ही बेटर होगा, वहां से अच्छे तरीके से समझ में भी आप लोग को आ पाएगी। देखिए यहाँ से जो है ना यह क ख है और एक एक अक्षरों को देखिए कितना अच्छे से याद कराता हूँ। देखिए यह 12 खड़ी इंग्लिश में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर क का स्पेलिंग क्या होता है? के होता है और इसमें क में आ के मात्रा लग जाएगा तो के इसे का पढ़ेंगे। यहाँ में क में छोटी की मात्रा तो के ऐसे के थोड़ा सा कम उच्चारण करेंगे। क में बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो क में बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो की पढ़ेंगे, थोड़ा सा अधिक उच्चारण करेंगे छोटी ई के अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा क में लग जाएगा तो ये हो जाएगा कु। छोटा ऊ का उच्चारण छोटा ही उच्चारण होता है, ठीक है, और बड़ा ऊ का उच्चारण थोड़ा सा अधिक होता है छोटा ऊ के उच्चारण के अधिक मतलब अपेक्षा। देखिए बड़ा ऊ लग जाएगा कु पढ़ेंगे क में तो के डबल ओ से कु पढ़ते हैं और क में एक की मात्रा के एक ले लग गया है क के ऊपर तो के पढ़ेंगे। क में डबल एक लग गया तो कै पढ़ेंगे। के ए आई से कै होगा, के ओ से को होगा और के ए यू से क होगा, के ए एन से कंग होगा और के ए एच से कह होगा। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, याद आया आप लोग को? समझ में आ रही बच्चों? अब ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ख से देखते हैं। के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। क्लियर बच्चों? देखिए आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एंड में या फिर बीच में कोई ऐसे जगह पर आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के मदद से आप देखते ही उसे उच्चारण कर लेंगे, पढ़ लेंगे और 12 खड़ी के तो एक ही बार में याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक को देखने के लिए, ऐसे याद अभ्यास करने के लिए इस वीडियो में केवल आप लोग बने रहिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 12 खड़ी जो है ना क्या होती है, अंग्रेजी का आधा अंग है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, नाम लिखना पढ़ना बोलना, तो अंग्रेजी आप लोग को आना चाहिए। तो अंग्रेजी सीखने पढ़ने लिखने और बोलने के लिए 12 खड़ी भी आना चाहिए और 12 खड़ी से पहले क ख ग यानी क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना आना चाहिए और उसके साथ जो है ना, इसके साथ आप लोग को 12 खड़ी याद होना चाहिए और 12 खड़ी से पहले आप लोग को स्वर वर्ण के मात्राएं याद होना चाहिए। स्वर वर्ण पता है आपको क्या किससे बोलते हैं? अ से लेकर के अ तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं। यह बात अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को A to Z नॉलेज दिया गया है। मेरे प्लेलिस्ट वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं है, मात्र 2 से मतलब कि मात्र जो है ना आप लोग को 5 प्लेलिस्ट वीडियो मिलेगा। उस पाँचों प्लेलिस्ट का देख जाइएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उसमें सिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल क ख से मतलब कि क का स्पेलिंग क्या होता है, ABCD कैसे पढ़ते हैं, कैपिटल और स्मॉल में कैसे याद करते हैं और लिखते कैसे, सारे डिटेल्स में समझाया और एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और इस वीडियो में केवल आप लोग को 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखने याद करने का लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पर ग है तो ग का स्पेलिंग जी होगा, जी ए से गा होगा और जी आई से गी होगा, जी डबल ई से गी होगा, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए पढ़ते हैं, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग,
GAH से गह। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पर यानी ऐसे घंटी दबाइएगा, जैसे में ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ना तो घंटी वाला ऑप्शन आएगा, आप उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपके पास फर्स्ट में नोटिफिकेशन गिर जाए और आप नोटिफिकेशन मतलब समझते हैं मैसेज आ जाए, और उस मैसेज पे जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने मेरे प्लेलिस्ट का वीडियो या फिर जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो को खुल जाएगा, और उस वीडियो को खुलते ही आप लोग देख करके आप आसानी से अंग्रेजी हिंदी पढ़ना लिखना प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, मेरा यही मकसद है कि आपको अंग्रेजी सिखाना, नाम लिखने पढ़ने को सिखाना, या फिर अंग्रेजी बुक रीडिंग करना, या फिर हिंदी बुक रीडिंग करना बहुत ही बेहतरीन से सिखाना। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ कि मैं जब भी वीडियो आता है या फिर वीडियो आने वाला है कि नहीं है, या फिर इस जो भी पढ़ाई और उसका पीडीएफ चाहिए होगी, या पढ़ाई होता है इसका पीडीएफ चाहिए होगी। पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर पाएंगे पीडीएफ की मदद से। अगर आपके फ़ोन में है तो अब आप उससे जो नोटबुक में नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये सारे के सारे आप लोग को चाहिए होगी, तो आप मैं बता रहा हूँ कि यह व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर 7004401946 यानी 744 इस नंबर पर मेरे से आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर हाई लिख करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में हर एक चीज़ अपडेटेड से रहता है और प्रोवाइड होता है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, आपको कोई उसमें पैसा वगैरह चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ओके, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घंग, GHAH से घह। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पर CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चू, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। क्लियर बच्चों? देखिए CH से CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHH देखिए यहाँ पर एक H छूट गया है, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे। देखिए यहाँ पर एक और H रहता है, उसके बाद डबल O रहता है, CHHO से छू पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों? CHHE से छे, CHHAI से छः, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह। कैसे पढ़ते हैं? तो ऐसे याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर J से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जू, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जह। देखिए मैं बता दूं कि आप लोग को जो है ना ऐसे एक याद करने का ट्रिक बताना, फर्स्ट में बोला हूं ना कि ट्रिक के जरिए याद कराऊंगा, तो एक ट्रिक होता है इसका याद करने का, फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग को व्यंजन अक्षर जिसे बोलते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ य, लास्ट में य र ल व तलाबे समुद्र स द स ह छ त र ज्ञ, लास्ट में जो ज्ञ आता है ना, यहाँ तक आप लोग को अक्षरों का पहचान याद करना आना होगा। और इतना यदि आ जाता है ना तो उसके साथ उसका स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। स्पेलिंग यदि आपको याद रहता है, उसे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने को आप लोग को विस्तृत से आ जाता है, उसके साथ ही साथ स्वर वर्ण यानी अ से लेकर अह तक अक्षरों का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, तभी आप लोग 12 खड़ी का निर्माण कर पाएंगे। अब कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग को बता दूं कि यदि उतना याद रहेगा उस व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण का स्पेलिंग, और उसके साथ स्वर वर्ण के स्पेलिंग, उसके मात्राएं का भी स्पेलिंग, अगर इतना याद नहीं होता है तो आप लोग को 12 खड़ी बनाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन याद करने में भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक मैं ऐसे क्लास प्रोवाइड यह कर रहा हूँ कि आप लोग को उसको याद करने के साथ साथ ऐसे एक ट्रिक के जरिए याद कर लोगे नहीं तो उसको याद करने का इंपॉर्टेंट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत ऐसे देख करके ही आप लोग बोल देगा कि यह लिखा हुआ है खी या खू या खे खो खाओ, कहीं से भी कुछ भी बोल दीजिएगा 12 खड़ी में। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए एक ट्रिक होता है,
सबसे पहले क ख याद रहेगा तो पहले देखिए ज है तो ज एक व्यंजन अक्षर हो गया और उसमें आ की मात्रा, मात्रा बोला है ना, मात्रा याद होना चाहिए, मात्रा का स्पेलिंग भी, तो उसमें आ की मात्रा, तो जे से तो आपका ज होता ही है, लेकिन उसमें आ की मात्रा लग गया है तो आ की मात्रा का स्पेलिंग याद होगा तब ना। जे ए से यहाँ पर जा लिखोगे आप लोग, फिर यहाँ पर जे से जब पहले लिख दीजिएगा और छोटी की मात्रा है इसमें आई लगा लीजिएगा, क्योंकि छोटी के स्पेलिंग या छोटी की मात्रा का स्पेलिंग आई होता है, तो जी पढ़ लेंगे। अब ज जे से ज हो गया और जे डबल ई बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा का स्पेलिंग डबल ई होता है, तो जी पढ़ लोगे, ठीक है। जे से ज हो गया और ज में छोटी यू की मात्रा तो जे यू से जू पढ़ लोगे, ऐसे याद करना है। देखिए ये ट्रिक समझ में आया, अगर ट्रिक समझ में आया तो इस वीडियो कर दे एक लाइक और इस चैनल कर देना सब्सक्राइब। देखिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन, सब मेरे प्यारे रिलेटिव, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं जो है ना आप सब से कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनिए, क्योंकि सक्सेसफुली ऐसी जो है ना आप लोग को कहीं नहीं मिलती है। अगर आपने मेहनत करोगे मन लगन से तो आप एक ना एक दिन महान जरूर व्यक्ति बनोगे, अपने लाइफ में अच्छे से अच्छे चीज़ को अचीव कर पाओगे, अच्छे से अच्छे मार्ग को चुन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर पाओगे। तो इसलिए भाई मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे रिलेटिव, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं ऐसे रोज़ाना अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस कराता ही हूँ, उसके साथ साथ मोटिवेशन और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को इंटरटेन के साथ भी क्लास कराने को प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग को मेरे से कहीं पर मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या फिर मेरे से जो है ना कोई हेल्प भी चाहिए होगी तो मैं नंबर दिया ही हूँ, वहाँ पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ना जो भी इंग्लिश हिंदी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, हेल्प चाहिए होगी, उसको क्लियर कर सकते हो। और फर्स्ट में मैं उस नंबर को प्रोवाइड किया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झह। कैसे ऐसे प्रकार इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए वाई एन से य, वाई एन ए से या, वाई एन ई से यई, वाई एन डबल ई से यही, वाई एन यू से यू, वाई एन डबल ओ से यू, वाई एन ई से ये, वाई एन ए आई से ये, वाई एन ओ से यू, वाई एन ए यू से यो, वाई एन ए एन से यंग, यंग, और वाई एन ए एच से यह, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब आई बात समझ में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टू, टी ए यू से टव, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह, ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठह, ऐसे पढ़ लेंगे बच्चों। देखिए डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डह, ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए टी डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढह, ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए एन से अड़, एन ए से अड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, एन यू से अड़ू, एन डबल ओ से अड़ू, एन ई से अड़े, एन ए आई से अड़ाए, एन ओ से अड़ो, एन ए यू से अड़ाओ, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह, ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए टी से त, देखिए एक बात बताऊं, खास बात बताऊं कि देखिए
तसर का और टठर का इसका स्पेलिंग सेम ही होता है, बशर्ते हिंदी में लिखावट इसका अलग अलग होती है और लिखावट के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी अलग होती है, पुकार भी अलग निकलती है। तो इस बात को बस आप लोग को याद होने चाहिए। और इसका स्पेलिंग इंग्लिश में एक ही टाइप से होता है, ठीक है। देखिए टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, टी ए से टा भी होता है और टी ए से ता भी होता है, ठीक है। तो टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी से ते, टी ए आई से टय, टी ओ से तू, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एस से तह। और मैं जहाँ पर मतलब ऐसे बिंदु पॉइंट दे रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ लकीर, वहाँ पर समझनी उस अक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच यू से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एस से थह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, एन से अड़, एन से नौ, एन से अड़ भी होता है और एन से नौ भी बनता है। एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नय, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। अब चलिए यहाँ पर देखिए, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एस से पह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए, अब पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच यू से फू, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी। ऐसे यह है इसका स्पेलिंग यह है, ठीक है। बी यू से बू, बी डबल ओ से बू। ऐसे पढ़ेंगे। बी से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। याद रहे बच्चों, अगर आप लोग कोई काम भी कर रहे हैं तो आप ईयरबड यानी ईयरफोन लगा करके सुन के भी काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, बी एच ए एच से भह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए एम से मो, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मैं, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, एम ए एच से मह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, म के बाद वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से यई, वाई डबल ई से यई, वाई यू से यू, वाई देखिए यू लिखा हुआ है ना कि यू नहीं, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से यई, वाई ए आई से यय, वाई यू से ययू, वाई ए यू से ययौ, वाई ए यू से ययंग, वाई ए एच से यह। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रै, आर से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल यू से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए वी से व, वी ए से वा,
वी आई से वी, वी डबल ई से वी, वी यू से वू, वी डबल ओ से वू। देखिए व्यू। अगर आप लोग को बता दूं कि वी से भी वो होता है और डब्ल्यू से भी वो होता है, इस बात को अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो अभी आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है बच्चों, नोट में करके लिख लीजिए कि डब्ल्यू से भी वह होता है, वी से भी वह होता है या डब्ल्यू से भी वह होता है। यह दोनों का स्पेलिंग मतलब इस दोनों का हिंदी होता है वह। क्लियर? वी या डब्ल्यू का हिंदी। अब इतना हो जाने के बाद वी ई से वे, वी ए आई से वय, वी ओ से वो, वी ए आई से वाओ, वी ए एन से वंग, वी ए एच से वह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए एस एच से तलव्य सो, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से श्री, श्री नहीं करके सी भी पढ़ सकते हैं, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से सै, एस एच यू से सु, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से संग, एस एच ए एच से सह। ऐसे पढ़ लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा एस एच से मूर्धन्त न स, एस एच से तलव्य स, तलव्य स तालब से उच्चार निकलती है और यहाँ पर मूर्धन्त न स है, ठीक है। तो एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सु, एस एच डबल यू से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से सै, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से संग, एस एच ए एस से सह। ऐसे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दंत स है, एस से दंत स है तो एस से दंत स होगा और एस एच ए से सा होगा, तो दंत स वाला ही स है। और एस एच आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से शू, एस डबल ओ से शू, एस ई से, एस ए आई से सै, एस यू से शू, एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग, एस ए एच से सह। ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच आई से है, एच यू से हो, एच यू से हौ, एच एन से हंग, एच एच से ह। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए के एस से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, क्या लिखेंगे इसे, छू, और के एच एच डबल ओ से छू। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। आई बात समझ में। के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छै, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एस से छह। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को बात समझ में आए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए ना, पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्रि, टी आर डबल ई से त्रि। देखिए टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एस से त्रह। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया है लास्ट वाला है। आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को यहाँ तक देखते आ गए तो बहुत दिल से धन्यवाद दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन सब। अब चलिए मैं इसको जो है ना एंड तक यहाँ पर कम्प्लीटली आप लोग को जानकारी दे दूँ। देखिए जी वाई से गया, जी वाई ए से गया, जी वाई ई से गई, जी वाई डबल ई से गई, जी वाई यू से गयू, जी वाई डबल ओ से गयो, जी वाई ई से गए, जी वाई ए आई से गए, जी वाई ओ से गयो, जी वाई ए यू से गयो, जी वाई ए एन से गयंग, जी वाई ए एच से गयह। ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यह लास्ट था। अगर आप लोग को यह वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो इस वीडियो को कर दें एक लाइक और इस चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलिए आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मज़ेदार किसी और धमाल टॉपिक और क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।